आज मैं आपको हमारे शरीर के दादाजी के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, दादाजी जो हमारे शरीर का सब कुछ कंट्रोल करते हैं। सब कुछ मतलब सब कुछ। हमें भूख कैसे लगेगी, हमें नींद कैसे आएगी, हमें आलस होगा या नहीं होगा, हमारे शरीर का तापमान बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, हर एक चीज ये दादाजी कंट्रोल करते हैं। और ये दादाजी हमारे दिमाग में बैठे रहते हैं। हमारे दिमाग का एक पार्ट है हमारे दादाजी। देखिए, हमारे दिमाग में बैठे हुए दादाजी का नाम है हाइपोथैलेमस। अगर इनका काम जान जाओगे तो आप ये जान जाओगे कि ये हमारे शरीर में मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। देखिए, आज से 10 से 20 साल पहले हम लोग स्कूल में ये बात पढ़े होंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हमारे शरीर का मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। लेकिन अब नई रिसर्च सामने आ गई है और ये बात साबित हो चुका है कि पिट्यूटरी ग्लैंड भी हाइपोथैलेमस से ही कंट्रोल होता है। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड पूरे बॉडी का मास्टर ग्लैंड तो है ही, लेकिन उसको भी कंट्रोल करने वाला कोई होता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। मतलब आप ये कह सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे शरीर का पापा है और इस पापा का भी पापा हमारा हाइपोथैलेमस है। तो चलिए जानते हैं कि हमारा ये हाइपोथैलेमस यानी ये दादाजी काम कैसे करते हैं। देखिए, हाइपोथैलेमस हमारे दिमाग के किस हिस्से में प्रेजेंट होता है, इसके लिए आपको इसका लोकेशन 3D में देखना होगा। ध्यान से देखिए, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा हुआ है। इसके ऊपर ही होता है हमारा हाइपोथैलेमस। हम सब जानते हैं कि हमें बचपन में ये पढ़ाया गया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे शरीर का मास्टर ग्लैंड होता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक हमारे हाइपोथैलेमस के नीचे ही होता है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है उन हार्मोन को रिलीज करने के लिए जो शरीर के बाकी ग्लैंड के पास जाकर शरीर को मेंटेन करने वाले हार्मोन को रिलीज करे। चलिए थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। देखिए, हाइपोथैलेमस का ये जो एंटीरियर भाग होता है, मतलब आगे वाला भाग, वो पिट्यूटरी ग्लैंड से ब्लड कैपिलरी से जुड़ा रहता है। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड का पीछे वाला पोस्टीरियर भाग होता है वो नर्व फाइबर से जुड़ा रहता है। क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा रहता है दोनों तरफ से, इसीलिए हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के आउटपुट को कंट्रोल कर सकता है। जैसे देखिए, अगर आपके शरीर के मेटाबॉलिक रेट को एक्टिवेट करना होता है या उसे रेगुलेट करना होता है, जैसे भोजन का पाचन कितना तेजी से होगा, सेल में जाकर कैसे ग्लूकोज एनर्जी में बनेगा, ये सब चीजें हमारे थायराइड से निकलने वाले T3 और T4 हार्मोन रेगुलेट करते हैं। देखिए, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस अपने अंदर से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करके पिट्यूटरी ग्लैंड को ये सिग्नल देगा कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करे। इसके बाद ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड के पास पहुंच जाएगा और अब थायराइड ग्लैंड T3 और T4 हार्मोन पूरे ब्लड में फैलाएगा और T3 और T4 अपना काम करेंगे शरीर के मेटाबॉलिक रेट को बनाए रखने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं कि इनडायरेक्टली ही सही, थायराइड को भी स्टिमुलेट करने का काम हाइपोथैलेमस ही कर रहा है। उसी तरह पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे शरीर की ग्रोथ या हमारे शरीर की लंबाई बढ़ाने के लिए जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसे रिलीज करता है। लेकिन इस ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड को भी स्टिमुलेशन की जरूरत होती है। इसीलिए हाइपोथैलेमस पहले ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज करके इसे पूरे ब्लड भर में फैला देता है। तब जाकर कहीं हमारी मसल्स और बोन्स वगैरह ये सब ग्रो कर पाती हैं। देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड कुल 9 हार्मोन रिलीज करता है पूरे शरीर को कंट्रोल करने के लिए, जिससे हमारा पूरा शरीर आराम से चल सके। इस पिट्यूटरी और उन सभी हार्मोन को कंट्रोल करने का काम या पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज करने के लिए उसको स्टिमुलेट करने का काम हमारा हाइपोथैलेमस ही करता है। तो हुआ ना हमारा हाइपोथैलेमस हमारा पापा का भी पापा यानी मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। देखिए, हमें जीवित रहने के लिए हमारे शरीर के अंदर एक स्टडी यानी एक जैसा स्थिर कंडीशन की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे बाहर का एनवायरनमेंट होता है, बाहर का तापमान घटता बढ़ता रहता है, ठीक उसी तरह हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्से को भी एक फिक्स केमिकली कंडीशन और स्थिर टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, जिसे होम्योस्टैसिस कहते हैं। और ये सब कंट्रोल करता है हमारा हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच एक ब्रिज बनकर। अभी मैं आपको हाइपोथैलेमस का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। आगे मैं आपको इसके फंक्शन के बारे में एक एक करके वीडियो बनाकर बताऊंगा। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे नीचे कमेंट करके बताइए।